बिहार में सरकारी नौकरियों का नया पिटारा खुलने वाला है, लेकिन इस बार खुशियों से ज्यादा डर है, क्योंकि जनरल वैकेंसी की एक घोषणा हजारों पुराने उम्मीदवारों की उम्मीदें तोड़ भी सकती है। आखिर चिराग पासवान क्या कहते हैं और ये फैसला किसकी किस्मत बदल देगा और किसकी बर्बाद भी कर देगा। आज बताते हैं ये पूरी कहानी, ताकि आपको समझ आए कि असली मुद्दा नौकरी का है या राजनीति का है या सिस्टम की सच्चाई का है। नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। देखिए, बिहार में चौकीदार दफादार भर्ती लंबे समय से लटकी हुई थी। कभी फाइल लटकी, कभी नियम बदले, कभी विभागों ने हाथ खड़े भी कर दिए। हजारों उम्मीदवारों ने उम्र, पैसा और सालों की मेहनत इसी उम्मीद में लगा दी कि एक दिन बहाली पूरी भी होगी। और जब उन्हें लगा कि अब रास्ता साफ होगा, तभी सरकार ने जनरल वैकेंसी निकालने की तैयारी भी शुरू कर दी। पहली नजर में यह बड़ा अवसर भी दिखता है, लेकिन जमीन की सच्चाई यह है कि इसका सबसे बड़ा झटका उन्हीं युवाओं को लगता है जो पुराने चौकीदार दफादार बहाली के लिए वर्षों से लड़ रहे हैं। सरकारी सूत्र बताते हैं कि नई जनरल वैकेंसी का अर्थ है कि पूरी भर्ती नई प्रक्रिया से शुरू होगी। नए नियम, नए उम्मीदवार और नई मेरिट लिस्ट। यानी जो लोग पिछले काफी वर्षों से आंदोलन कर रहे थे, फॉर्म भर रहे थे, दौड़ रहे थे, परीक्षा देने की उम्मीद लगाए बैठे थे, उनकी सारी मेहनत एक आदेश में समाप्त भी हो सकती है। यही वजह है कि प्रदेश भर में पुराने उम्मीदवारों में गहरा आक्रोश भी भरा हुआ है। पटना, नालंदा, मधुबनी, रोहतास से लेकर सहरसा तक हर जिले में पुरानी भर्ती के अभ्यर्थी फिर से प्रदर्शन की तैयारी में भी जुट गए हैं। उनका कहना है कि पहले हमारी भर्ती पूरी करो, फिर नई वैकेंसी निकालो। इस पूरे विवाद में एक नया राजनीतिक मोड़ तब आया जब लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस मुद्दे पर सरकार को भी घेर लिया है। चिराग ने कहा है कि बिहार के युवाओं को हर बार सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, नौकरी की फाइलें इधर उधर घुमाई जाती है और सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए नए वैकेंसी का शोर भी मचा देती है। और इन सब मुद्दों पर चिराग ने सवाल भी उठाया है कि जब पुरानी चौकीदार दफादार भर्ती पेंडिंग है, तो क्या वजह है कि नई सरकार वैकेंसी निकालने जा रही है? क्या युवाओं की मेहनत की कोई कीमत नहीं है? चिराग पासवान ने इसे युवाओं के साथ दोहरा अन्याय बताते हुए और भी संकेत दिया है कि वह इस मुद्दे को विधानसभा और सड़क दोनों जगह पे उठाएंगे। नई जनरल वैकेंसी का सबसे बड़ा असर क्या होगा, आइए बताते हैं। पुरानी भर्ती स्वस्थ खत्म मान ली जाएगी। जिन्होंने उम्र सीमा पार कर ली है, वे अब योग्य नहीं रहेंगे, और जिन्होंने दौड़ और शारीरिक परीक्षण की तैयारी में सालों लगाए हैं, वो सब अब व्यर्थ भी हो जाएंगे। नई भर्ती में प्रतियोगिता दुगनी होगी, क्योंकि नए उम्मीदवार भी इसमें शामिल भी होंगे। पुरानी आंदोलनकारी यूनियन के सामने अब अस्तित्व का संकट भी खड़ा होगा। यह स्थिति बिहार में बेरोजगारी की उस भयावह तस्वीर को भी दिखाती है, जहां सरकार और युवा दोनों एक दूसरे पर भरोसा खो चुके हैं। पुराने अभ्यर्थी कहते हैं कि सरकार हमें सिर्फ इंतजार करवाती है और फिर नई वैकेंसी दिखाकर ये कहती है कि फिर से लाइन में लग जाओ। क्या यही न्याय है? और अब बड़ा सवाल यह भी है कि क्या सरकार पुरानी भर्ती को खत्म कर देगा, या चिराग पासवान और विपक्ष की दबाव राजनीति के चलते युवाओं को राहत भी दिलाएगी? क्योंकि अगर जनरल वैकेंसी लागू हुई तो हजारों युवाओं के सपने चकनाचूर भी हो जाएंगे और बिहार की सड़कों पर फिर वही पुराना आक्रोश लौट भी जाएगा। अंत में सवाल यही खड़ा उठता है कि क्या यह नई वैकेंसी मौका देगी या एक और उम्मीद को तोड़ देगी, और पुरानी भर्ती के इन युवाओं का भविष्य किसके हाथ में होगा, सरकार के या राजनीति के? और अब देखना है कि न्याय मिलेगा या फिर उम्मीदें ही टूटेगी। बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे एक न्यूज 24। हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।